Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics. Students, आज हम लोग एनर्जी ऑफ और सैटेलाइट के बारे में डिस्कस करेंगे और उन्हीं पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। चूंकि ये छोटा टॉपिक है तो ये क्लास भी छोटा होने वाला है। अब एनर्जी ऑफ सैटेलाइट होता क्या है? तो देखो, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट में हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट डिस्कस करेंगे। ये हेडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट है, लेकिन इसको हम एनर्जी ऑफ प्लैनेट पे भी लगा सकते हैं। कोई प्लैनेट है, उसके चारों तरफ सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा, उसके लिए ये फार्मूले हम लिखने जा रहे हैं। लेकिन अगर किसी स्टार के अराउंड एक प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है तो उसके लिए भी एनर्जी के यही फार्मूले होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, काइनेटिक एनर्जी के से रिप्रेजेंट करेंगे। फिगर वगैरह ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है, हमको ऑलरेडी ये सब फार्मूले हम करे हुए हैं। हाफ एम वी स्क्वायर, जहां पे वी क्या है भाई? ऑर्बिटल स्पीड है। छोटा सा फिगर हम ड्रॉ करके दिखा देते हैं। ये हमारा प्लेनेट है, मास कैपिटल एम, इसके चारों तरफ एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है ऑफ मास स्मॉल एम, रेडियस इसका स्मॉल आर, यानी जो स्मॉल एम है इट इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल एम, ये अंडरस्टूड है। तब उस केस में ये सैटेलाइट इसके सेंटर के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा होगा। अगर ये मास कंपेरेबल हो गया तो बाइनरी पार्टिकल हो जाएगा, यानी कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिवॉल्व होगा। उस टाइप के भी प्रॉब्लम्स हम कराए हुए हैं, लेकिन जो हमारे सिलेबस में वो ये कंडीशन है एनर्जी ऑफ सैटेलाइट के लिए। तो v क्या भाई? ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड का फार्मूला हम लोग ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। सो हाफ स्मॉल एम, ऑर्बिटल स्पीड क्या? अंडर रूट कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर, और इसी का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो काइनेटिक एनर्जी इज कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। पोटेंशियल एनर्जी का हमने ऑलरेडी डेरिवेशन करा हुआ है, तो डायरेक्ट हम फार्मूला लिखेंगे। U इज इक्वल टू माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन स्मॉल आर। थर्ड, टोटल एनर्जी या टोटल मैकेनिकल एनर्जी कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। सो कैपिटल ई इज इक्वल टू के प्लस यू। अब के और यू का वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करें। सिंगल स्टेप का कैलकुलेशन है, इसलिए हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहे हैं। माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r। ये हो लास्ट बाइंडिंग एनर्जी। तो पहले तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है ये हमको समझना होगा, और फिर उसका फार्मूला क्या होगा। सो बाइंडिंग एनर्जी इसका डेफिनेशन हम लिख देते हैं, फिर इसको हम समझाते हैं थोड़ा डिटेल में। सो
binding energy of a satellite is defined as minimum energy given to satellite to make it free। यानी किसी सैटेलाइट को मिनिमम कितना एनर्जी दे कि वो फ्री हो जाए, इसी को हम कहते हैं उस सैटेलाइट का बाइंडिंग एनर्जी। अब फ्री होने का मतलब क्या है? सैटेलाइट प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, यानी सैटेलाइट बाउंड है। फ्री कब होगा? जब वो इंफिनिटी पे चला जाए, तब हम कहेंगे सैटेलाइट प्लैनेट से फ्री हो गया। तो इस बाइंडिंग एनर्जी का डिफिनीशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें फार्मूला क्या होना चाहिए, तो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी जब इंफिनिटी पे है, माइनस इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी जब आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पे प्लेनेट के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। अब मैकेनिकल एनर्जी का फार्मूला ये रहा भाई। तो जब इंफिनिटी पे जाएगा तो मैकेनिकल एनर्जी इस फार्मूले के अकॉर्डिंग 0 हो गया, देन माइनस आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो मैकेनिकल एनर्जी का फार्मूला वहां लिखा हुआ माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r। और यहां से बाइंडिंग एनर्जी आ गया कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r। ये हो गया बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला। अब ये जो वर्ड बाइंडिंग एनर्जी है, ये आया कहां से? पहले क्या होता था, आज के हजारों साल पहले चले जाए तो बॉन्डेड लेबर्स होते थे, यानी लैंडलॉर्ड्स क्या करते थे, उनको एडवांस में कुछ रुपए दे देते थे। अब वो लेबर बाउंड हो गया उस लैंडलॉर्ड के यहाँ काम करने के लिए। वो फ्री तभी हो सकता था जब वो जितना रुपया लिया है उतना चुकता कर दे, यानी उतना वापस कर दे। वही चीज यहाँ पे हो रहा है। इस सैटेलाइट के पास इतना निगेटिव एनर्जी है, ये फ्री तभी होगा जबकि ये इतना पॉजिटिव एनर्जी उस प्लेनेट को दे दे, तब इसके पास बचेगा क्या? 0 एनर्जी, और हम इसको कहेंगे कि ये फ्री हो गया। इसीलिए इसको हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, क्योंकि इस निगेटिव एनर्जी से ये बाउंड है प्लेनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करने के लिए। तो इतनी ही पॉजिटिव एनर्जी दे दे तो ये फ्री हो जाएगा, इसलिए हम इसको बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। इस पे न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले एक और फार्मूला हम डिस्कस करेंगे जो मेंस और एडवांस्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये जो हमने फार्मूले डिस्कस किए हैं ये सर्कुलर पाथ के लिए है, यानी सैटेलाइट किस पाथ पे मूव कर रहा भाई? सर्कुलर पाथ पे। अगर वो इलेक्ट्रिकल पाथ पे है तो ये फार्मूला हम नहीं लगा सकते, और नहीं ये लग जाएगा, ये फार्मूला हम नहीं लगा सकते। ये तब भी यही फार्मूला रहेगा, ये तब भी वही फार्मूला रहेगा। ये नहीं लगा सकते तो उस केस में क्या फार्मूला होगा, उसी को हम डिस्कस करना चाहते हैं। सो सपोज कर लो ये एक इलेक्ट्रिकल पाथ है, यहां पे हमारा प्लैनेट है P। अब सैटेलाइट किसी मोमेंट पे यहां पे है, ये हो गया हमारा मेजर एक्सिस।
मेजर एक्सिस का हाफ कर दें तो ये हो गया सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ स्मॉल ए स्मॉल ए। अब यहां पे स्पीड v मान ले, ये डिस्टेंस स्मॉल r मान ले, ये मास कैपिटल है और ये मास स्मॉल है। तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है उसमें अंडरस्टूड है, वो फार्मूला ही डिराइव किया गया कि स्मॉल आर के भाई दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस। तो यही फार्मूला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ पे इस इलेक्ट्रिकल पाथ पे लगेगा, चाहे आर का वैल्यू कुछ भी हो। भाई यहाँ पे आर का वैल्यू ये है, यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे चेंज कर रही होगी। हाँ, काइनेटिक एनर्जी का ये फार्मूला तो नहीं होगा क्योंकि ये चीज हम इलिप्टिकल ऑर्बिट पे नहीं लगा सकते। ये तो होगा स्पीड के लिए, भाई काइनेटिक एनर्जी यही होगा, लेकिन v ये नहीं होगा, ये v सर्कुलर ऑर्बिट के लिए। ये फार्मूला भी यहां पे नहीं लगेगा, यानी सब ले देके केवल यही फार्मूला लगेगा। अब मैकेनिकल एनर्जी का क्या फार्मूला होता है वो हम आपको बताना चाहते हैं, और वहां से फिर काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा क्योंकि हमको ये पता होगा और ये पता होगा इसका यही फार्मूला, तो ये निकल जाएगा। तो इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए जो मैकेनिकल एनर्जी का फार्मूला होता है वो होता है माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2a, जहां पे a क्या है, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। a क्या है, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, ये मैकेनिकल एनर्जी है। अब E का वैल्यू हम यहां पे ये रख देंगे फार्मूले के हिसाब से, और U का वैल्यू रख देंगे तो काइनेटिक एनर्जी हमारा निकल जाएगा। स्पीड हमको निकालना है तो वो भी निकाल सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, जब भी इलेक्ट्रिकल पाथ हो तो मैकेनिकल एनर्जी का ये फार्मूला लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का चाहे इलेक्ट्रिकल पाथ हो चाहे सर्कुलर पाथ हो यही फार्मूला लगेगा। काइनेटिक एनर्जी का ये फार्मूला चाहे कोई भी पाथ हो यही लगेगा, लेकिन ये फार्मूला इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए नहीं लगेगा, ये केवल सर्कुलर ऑर्बिट के लिए लगेगा। अब इसके प्रॉब्लम्स पे आते हैं। ये तो हमारी थियरी हो गई, अब प्रॉब्लम्स पे आते हैं। कुछ एक प्रॉब्लम्स करते हैं इसके ऊपर। राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन। Question number 1. Potential energy of a planet is P. What is its first question, kinetic energy, second question, mechanical energy, थर्ड क्वेश्चन बाइंडिंग एनर्जी। ये तीन प्रॉब्लम हमको करने हैं। लैंग्वेज हमने वही लिखा जो कंपटीशन में पूछा जाता है, इसलिए हमने डिटेल में लैंग्वेज नहीं लिखा। अब देखो यहां पे अंडरस्टूड है कि प्लैनेट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज हमने पहले ही बताया था, ये फार्मूला हम सैटेलाइट के लिए भले ही लिख रहे हैं लेकिन ये प्लैनेट के ऊपर भी लगाया जा सकता है। तो कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी P है। अब P को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R। इक्वेशन नंबर 1, जहां पे स्मॉल m प्लैनेट का मास है और कैपिटल M सन का मास है। काइनेटिक एनर्जी हमको निकालना है, दिया है P, तो गिवन टर्म यही, तो इसी के टर्म में निकालना होगा। सो काइनेटिक एनर्जी K इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2R।
अब यहां से हम देखें कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम अपॉन आर, इस फार्मूले से देखें तो माइनस पी के बराबर है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया माइनस पी बाई टू। ये तो हो गया भाई हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन, मैकेनिकल एनर्जी ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन टू आर। ये हमारा मैकेनिकल एनर्जी है। अब माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर को हम क्या लिख सकते हैं पी, तो ये हो जाएगा पी बाई टू। थर्ड पार्ट प्रॉब्लम का, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ई से रिप्रेजेंट करते हैं और वो होता माइनस कैपिटल जी का प्लस ये बाइंडिंग एनर्जी। सो बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला क्या है भाई, यहां पे प्लस होता है कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन टू आर। तो यहां से हम देखें तो माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर को क्या लिख सकते हैं पी, और माइनस साइन इधर लेते जा तो माइनस पी हो गया, सो माइनस पी हो गया तो माइनस पी बाई टू। ये हो गया हमारा बाइंडिंग एनर्जी। तो ये तो हो गया प्रॉब्लम नंबर 1। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 पे। Draw following graph for a satellite revolving around sun रिवॉल्विंग अराउंड सन नहीं बेटा, सैटेलाइट है तो अर्थ होगा, रिवॉल्व कोई प्लेनेट होगा, अर्थ ले लेते, रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ ऑन सर्कुलर पाथ। फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी डिस्टेंस ग्राफ, सेकेंड potential energy distance graph, third mechanical energy distance graph, fourth binding energy distance graph। So ये सारे ग्राफ हम एक साथ ड्रॉ करके दिखा रहे हैं। यहां पे डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ, और यहां पे डिफरेंट टाइप का एनर्जी वाई एक्सिस पे। तो पहले लेते हैं काइनेटिक एनर्जी डिस्टेंस ग्राफ। काइनेटिक एनर्जी डिस्टेंस ग्राफ अगर हम देखें, जो फॉर्मूला हमारा उसके अकॉर्डिंग, तो वो कुछ इस टाइप का होगा। भाई कैसे, ये काइनेटिक एनर्जी के लिए हो गया ग्राफ। काइनेटिक एनर्जी कैसे ये हुआ, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या है कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r। तो k इंटू आर इज इक्वल टू, देखें तो कांस्टेंट हो गया, और अगर आपने पीवी इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ ड्रॉ किया होगा तो ऐसे ही शेप बनता है, इसलिए ऐसा शेप हमने बनाया। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का डिस्टेंस के साथ ग्राफ, यानी सैटेलाइट प्लेनेट से जितना दूर जाता जाएगा उसका काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा, और प्लेनेट के नजदीक आएगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा।
अब पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो फार्मूला हमको पता होना चाहिए तभी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। तो पहली चीज तो ये निगेटिव है, पहला बात क्या हो गया भाई, ये निगेटिव है। और दूसरा, इसका मैग्नीट्यूड अगर हम देखें, माइनस साइन छोड़ दें तो इसका डबल है ये, यानी ये जो ग्राफ होगा बेटा पोटेंशियल एनर्जी का, वो कुछ इस तरीके का होगा, निगेटिव साइड में आएगा और ऐसा होगा ये ग्राफ। सो दिस इज फॉर यू पोटेंशियल एनर्जी। थर्ड, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r। यानी ये जो है इसका हाफ है और हाफ है, तो इसको हम दूसरे कलर से दिखा दे रहे हैं। ये कुछ इस तरीके से आएगा, ये हो गया। ये किसके लिए, ई के लिए ग्राफ है, मैकेनिकल एनर्जी का ग्राफ। बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी का अगर हम देखें फार्मूला, तो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू इसी का पॉजिटिव वैल्यू यानी कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r, और ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, यानी बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ इसी काइनेटिक एनर्जी पे होगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी का भी ग्राफ है और ये बाइंडिंग एनर्जी का भी ग्राफ है, बाइंडिंग एनर्जी। तो ये हो गया प्रॉब्लम नंबर 2। अब प्रॉब्लम नंबर 3 पे आते हैं। यह हमारा लास्ट प्रॉब्लम है आज के क्लास का। जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि ये क्लास छोटा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम केवल एनर्जी डिस्कस करने जा रहे हैं। अब ये प्रॉब्लम जो है ये एडवांस्ड लेवल का प्रॉब्लम है, ये ध्यान रखना। एडवांस्ड लेवल के बच्चों के लिए ये प्रॉब्लम है। सो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम नंबर 3। अ सैटेलाइट या प्लैनेट ले लेते हैं। अ प्लैनेट ऑफ मास स्मॉल m is revolving around sun of mass capital M on elliptical orbit semi-major axis small a. Find speed of planet when its distance from sun is small r। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। सो E इज इक्वल टू K प्लस U, यानी K इज इक्वल टू E
ये k इज इक्वल टू E माइनस U, और k होता है भाई किसी भी बॉडी का हाफ mv स्क्वायर, इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट के लिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2a, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जब r डिस्टेंस पे उस समय का लिखेंगे, और सेमी मेजर यहाँ पे तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी में चाहे वो कहीं पे भी हो, जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगा इलेक्ट्रिकल पाथ के लिए वो ये होगा, तो इसका फार्मूला लिखते हैं माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r। यहां से स्मॉल m कैंसिल आउट हो गया, सो v स्क्वायर इज इक्वल टू, इस 2 को उधर भेज देते हैं, कैपिटल G कैपिटल M ये कॉमन हो गया, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 1 बाई r माइनस 1 अपॉन 2a। सो v is equal to under root 2 capital G capital M in bracket 1 by small r minus 1 by 2a, ये इसका आंसर हो जाएगा। सो ये लास्ट वाला क्वेश्चन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा। जो नए व्यूअर्स हैं हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और दूसरे फ्रेंड्स को रिकमेंड करिए। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन वॉचिंग दिस वीडियो। सायनारा, गॉड स्पीड एंड बॉन वॉयेज।